27 में गाजीपुर की क्या स्थिति रहेगी? सातों सीट में सातों सपा हार जाएगी, भाजपा काबिज होगी, या भाजपा जाएगी सपा काबिज रहेगी? भांग उंग खा के ना नया वाला लोग पूछे खाती के आकि वो से घूस उस लेके आवेला लोग एक ही बेर कह दिली कि यह चुनाव को जनता लड़ने जा रही है और समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। गाजीपुर की 7 में 7 सीट, अभी लोकसभा में सातों सीट हार गए होते और फिर 27 में समझ में आ जाएगा, सातों लोग बुझ जाएंगे। चैलेंज तो माननीय ओम प्रकाश राजभर को मैं भी कर रहा हूं। वो कहां थे 24 में जब समाजवादियों ने गोत दिया यहीं पर 15,000 से और महमदाबाद में गोता गए 25,000 से। रहेगी ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव फाइट कर पाएंगे या फिर? अरे यार, मैं बता दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नाच के जोकर हैं। स्टेज पर आता है जोकर, 2 मिनट पंचायती राज मंत्री है, जेल भी जाना पड़ेगा। अरे सुनिए, 2 मिनट जनता को हंसा करके वो चला जाता है। वही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पंचायती राज मंत्री है। और तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री नहीं है? जोकर बता रहे हैं आप। मैं सही बता रहा हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ। यह इतिहास गवाह है कि गौ ब्राह्मण धर्म तीनों की यदि रक्षा कोई किया है तो यादव किया है। यादव किया है। गौ ब्राह्मण और धर्म तीनों की रक्षा यदि कोई किया है तो यादव किया है। और आज भी ब्राह्मण का कोई सम्मान करने वाला है तो समाजवादी लोग हैं। जो समाजवादी लोग हैं वही ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। अभी आज भी आप शर्म दोनों में एक होनी चाहिए, और जिसको न लाज है न तो आंख में शर्म है, किसको तो उसको किसको नहीं? मैं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जिसको न आंख में लाज है न शर्म है, उसको अभी पता नहीं है कि योगी जी के विपक्ष में बैठने वाला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में विपक्ष में बैठने वाला 1000 शिक्षक भर्तिया में कहा न पिछड़ी जात की लड़कवन के न्याय दिलवा देता हूँ। वहां सड़क पर पिटात हो तो लड़कवा और दांत चियार के बोलत हो कि वो सब लतखोर है। हाँ, उसी ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर रहे हैं ना, जो पिछड़ी जात के लड़के वहां लखनऊ में सड़क पर लाठी खाए, इलाहाबाद में लाठी खाए, और वही ओम प्रकाश राजभर। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का जहुराबाद विधानसभा है। हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी में एक इनका अच्छा पद है। पद के नाम आपसे पूछेंगे, मैं ये खुद बता देंगे अपना परिचय और पद। और आज मैं इनसे जहुराबाद से लेते हुए और पूरे गाजीपुर की 7 सीट को लेकर के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुछ बोल दिए हैं ब्राह्मणों समाज को लेकर के कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक हल्ला हुआ है और एक कंट्रोवर्सी फैल चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने डायरेक्ट अखिलेश यादव को ललकारते हुए बताया कि अगर अखिलेश को और शिवपाल यादव को ब्राह्मणों की अगर चिंता बनी है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का चेहरा ब्राह्मण को ही बना दे रहे हैं? क्यों नहीं किसी मुसलमान को बना रहे हैं? क्यों अखिलेश को? क्यों उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के चक्कर में पड़े हुए हैं? आइए, मैं आज रामदरस यादव जी से आपसे मिलाता हूं और इसी मुद्दा पर बात होगी कि क्या ये कहने वाले हैं, क्या हो रहा है, क्यों ओम प्रकाश राजभर हमेशा अखिलेश यादव जी के पीछे लगे रहते हैं। सादर प्रणाम। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी के सामने छोट मुंह बड़ी बात। अरे ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल के हैं और वो भी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यार, सूर्य को दीपक दिखाना, इतने का अंतर है। सूर्य को दीपक दिखाना अखिलेश जी के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है सूर्य को दीपक। कैसे आप कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी चैलेंज करके कह रहे हैं कि अगर मैं साथ नहीं रहा होता पिछले विधानसभा में तो 7 सीट हार गए होते और फिर 27 में समझ में आ जाएगा, सातों लोग बुझ जाएंगे। चैलेंज तो माननीय ओम प्रकाश राजभर को मैं भी कर रहा हूं। वो कहां थे 24 में जब समाजवादियों ने गोत दिया यहीं पर 15,000 से और महमदाबाद में गोता गए 25,000 से। महमदाबाद और जहुराबाद दोनों सटे हुए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा माननीय नीरज शेखर जी चुनाव लड़ रहे थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय संजय निषाद जी, माननीय दारा चौहान और संजय चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। 15,000 यही गोता गई ना। उनके मर्जी से आप लोग जीते हुए हैं, लोकसभा में भी उनके मर्जी से जीते हैं।
उनका मर्जी रहे लोकसभा में। बता रहे थे, कह रहे हैं कि हम जिधर जाते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा हाथ रख देते हैं चुनाव तो जीत। गैलन रहला। नहीं, वो चाह रहे थे कि नीरज शेखर चुनाव जीते। मैं बता रहा हूँ, बैकवर्ड के नेता हैं। सुनिए, वो बैकवर्ड के नेता नहीं है, वो किसी के नेता नहीं है। कैसे वो आप कह अपनी रहे हैं? अपनी अपनी जो है पारिवारिक रोजी रोटी चला रहे हैं और कुछ नहीं है। अरे राजभरों का नेता है, बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पंचायती राज मंत्री इस समय है, पूरे उत्तर प्रदेश में वो चल रहे हैं। कौन चल रहा है? पंचायती राज- विपक्ष। सुनिए, विपक्ष के जो इसमें सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में वो हैं फिलहाल में, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए सत्ता का विरोध कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्तिया में कहा न पिछड़ी जात की लइकवन के न्याय दिलवा देत वहाँ। सड़क पर पिटात हो तो लइकवा अउरी दांत चियार के बोलत हो कि वो सब लतखोर है ये हैं। हाँ, उसी ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर रहे हैं ना, जो पिछड़ी जात के लड़के वहाँ लखनऊ में सड़क पर लाठी खाए, इलाहाबाद में लाठी खाए, और वही ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि वो लतखोर ही हैं सब। उन्हीं माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात आप कर रहे हैं ना कि, कि किसी और ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। कौन उस लड़कों के लिए कौन बोल रहा है? कोई तो नहीं, सब लोग तो चुप है। सब लोग एकदम लगे हुए हैं, जिनको दर्द है। समाजवादी पार्टी अपना वकील खड़ा करके लड़ रही है उनको न्याय दिलाने के लिए। अभी आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए। और आप एक दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से बाइट ले रहे थे तो कह रहे थे कि माननीय शिवपाल जी और अखिलेश यादव जो है ब्राह्मणों के इतने हमदर्द हैं, तो क्यों नहीं ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे रहे हैं। आदमी के लाज नहीं तो शर्म, दोनों में एक होनी चाहिए। और जिसको न लाज है न तो आंख में शर्म है, किसको तो उसको किसको नहीं? मैं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जिसको न आंख में लाज है न शर्म है, उसको अभी पता नहीं है कि योगी जी के विपक्ष में बैठने वाला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में विपक्ष में बैठने वाला समाजवादी पार्टी से माननीय माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। अभी उस व्यक्ति को पता नहीं है। जितना प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का होता है उसके बाद प्रोटोकॉल जो है विपक्ष के नेता का होता क्या है। क्या 2027 में ब्राह्मण पद मुख्यमंत्री सीट पर बैठेगा ब्राह्मण? इससे बड़ा सुनिए, ब्राह्मण को जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान दी है, और अखिलेश जी की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बात कर पाएंगे? कृष्ण के वंशज हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और भगवान कृष्ण ने 2 लोक दे दिया था गरीब ब्राह्मण सुदामा जी को, 2 लोक दे दिया था। राजपाट की बात करते हैं वो। और आज भी मैं बता रहा हूं, यह इतिहास गवाह है कि गौ ब्राह्मण धर्म तीनों की यदि रक्षा कोई किया है तो यादव किया है। यादव किया है। गौ ब्राह्मण और धर्म तीनों की रक्षा यदि कोई किया है तो यादव किया है। और आज भी ब्राह्मण का कोई सम्मान करने वाला है तो समाजवादी लोग हैं। जो समाजवादी लोग हैं वही ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। अभी आज भी आप देख लो, हमारे घर बेटी की शादी होगी, ब्राह्मण भगवान के रूप में बैठा रहते हैं वहां, और वह कहते हैं कि मांग में सिंदूर डालिए, तब वो लड़का जो है मांग में सिंदूर डालता है। और ब्राह्मण की जितनी इज्जत कदर सम्मान हम करते हैं, हमारे वजह से ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म में पूजनीय बोले जाते हैं। पूजनीय। या बीजेपी के लोग ब्राह्मण को नहीं सम्मान देते हैं? एकदम नहीं सम्मान देते हैं। कैसे? पूरे बीजेपी में ब्राह्मण है। आज के डेट में जहां देखे तहां बीजेपी के लोग ब्राह्मण बीजेपी में ही हैं। कौन लोग समाजवादी हैं? हिंदुस्तान गिने चुने लोग ब्राह्मण समाजवादी के साथ हैं। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से आज तक बीजेपी में जितने ब्राह्मणों की का काउंटर हुआ है, हत्या हुई है, आप जोड़ लो किसी सरकार में, और चाहे बसपा की सरकार ले लो, चाहे सपा की सरकार ले लो, आप चाहे इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आप पता कर लो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो। इस बात को तो विपक्ष कहता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को सह देती है, तो जो अपराधी है उसका योगी बाबा काउंटर करा रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं, किसी को कहने के लिए कोई रोका नहीं है, और बात खुलवाइए मत। मैं उतनी बात नहीं कहना चाहता हूं, आप जो पूछ रहे हैं उतना ही बताना चाहता हूं
आज भी ब्राह्मण का कोई सम्मान करता है तो है यादव है। एक भी सम्मान अखिलेश यादव जी किसी ब्राह्मण पीड़िता को सम्मान दिए हो या पीड़ित जो है उसका सम्मान किए तो एक नाम बताइए। अभी खुशी दुबे का देख रहे हैं चल रहा है, आप ही जैसे चैनल वाले चला रहे हैं कि पति को जो है इलाज करने के लिए पैसा नहीं था, माता जी को और अखिलेश जी ने पैसा दिया और दवा चल रही है। तो ब्राह्मण तो बोल रहा है कि अगर 27 में चुनाव नहीं रहता तो अखिलेश यादव 5 लाख रुपया नहीं दिए होते। देखिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ जिसको केवल ब्राह्मण की बात छोड़िए, हर जाति हर धर्म को के लोगों की यदि मदद की जरूरत है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव यह मदद कर रहे हैं। बाकी लोग नहीं करेंगे। कौन कर रहा है आप बताइए। बहन जी बता रही हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान बहुजन से ही हो सकता है, बहुजन के लोग ही सम्मान कर सकते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो देखिए पहले से भी ब्राह्मण हमारे पार्टी में बहुत ज्यादा हैं और आज भी अगर सरकार आती हो तो ब्राह्मण का सम्मान देने का काम बहुजन करेगी। ब्राह्मण का सम्मान वो करें, हम कहाँ रुक रहे हैं कि वो मत करें। अब बता रहे हैं कि सपा के लोग नहीं, वो ब्राह्मण का सम्मान करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वो सम्मान करें और खुशी की बात है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो सही है उसको मैं बता रहा हूँ आपसे। जहुराबाद में आप हैं और जहुराबाद में आने वाले समय में 7 सीट का जो ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे ही बाइट में बताए हैं कि इस बार 27 में 7 सीटिया पर बुझबुझा जाएंगे लोग, तो 60 सीट में तो ओम प्रकाश राजभर भी आ रहे हैं। जहुराबाद में क्या स्थिति रहेगी? ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव फाइट कर पाएंगे या फिर? अरे यार, मैं बता दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नाच के जोकर हैं। स्टेज पर आता है जोकर, 2 मिनट पंचायती राज मंत्री है, जेल भी जाना पड़ेगा। अरे सुनिए, 2 मिनट जनता को हंसा करके वो चला जाता है। वही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। और तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री नहीं है। जोकर बता रहे हैं आप। मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अभी जो 24 में चुनाव हुआ है और इसी गाजीपुर में जहुराबाद विधानसभा है और जहुराबाद विधानसभा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं। लोकसभा में वो बता दें कि 7 में कौन सी सीटियां वो जीते हैं। 7 विधानसभा में कौन सी विधानसभा की सीट जीते हैं। लोकसभा में कौन सी सीट वो नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे ना। संजय निषाद जी उन्हीं के साथ में थे, माननीय अनुप्रिया पटेल जी थी, संजय चौहान और दारा चौहान भी थे। बता दें कि 7 में कौन से सीटिया को जीते हैं। 2027 में क्या स्थिति रहेगी जहुराबाद की? कहने में और करने में बहुत अंतर है। जहुराबाद की स्थिति फ्रेश करिए। कौन लड़ेगा? समाजवादी से कौन, बसपा से कौन और भाजपा से, और जीतेगा कौन? तो घूस उस लेके ना नाल हुआ है, तो घूस उस लेके ना नाल हुआ। खाली ओम प्रकाश राजभर पूछत हुआ, बीजेपी पर ना पूछबा। एक ऐसे ओम प्रकाश राजभर नेता है कि आपके अखिलेश यादव से लेकर के पूरे लोग जब तक ओम प्रकाश राजभर के नाम नहीं लेते हैं तो इन लोगों का खाना नहीं पचता। अरे यार मेरी बतिया सुनिए, यहाँ पर जो है जब नीरज शेखर जी ये लोग सभी लोग साथ में थे, पूरी बीजेपी साथ में थी और ये सभी गठबंधन के लोग साथ में थे, तब भी वो 15,000 से चुनाव हार गए। तो ओम प्रकाश राजभर को यहाँ कौन पूछता है? 15,000 तो ईवीएम से दाहिने बाएं हो जाएगा सर। क्या बात कर रहे हैं? तो 40,000 से जीतल जाई, 15,000 में से निकाल दा, तो 40 में से 15 निकाल दा, तब वो 25,000 से जीते के ना। कौन प्रत्याशी रहेगा आपका? प्रत्याशी हमारे नेता को तय करना है, माननीय अखिलेश यादव जी को। चर्चा चल रही है कि सदा फातिमा जी आएंगी जहुराबाद से और आप लोग सदा फातिमा जी के बहुत इर्द गिर्द में अच्छे से रहते हैं। क्या ऐसा कुछ है का कि सदा फातिमा जी फिर बसपा में गई थी, फिर वापस सब सपा में आ गई हैं और जहुराबाद को फाइट कर पाएंगी? दाल में घी, यदि वो आती हैं तो दाल में घी। जीत पाएंगी? कोई लड़ाई नहीं रहेगी। अरे ओम प्रकाश राजभर के साथ सब लोग हैं। हम कह रहे हैं कि वो तो जब मैदान में आएंगे तब समझ में ना आएगा। कई अपने मंत्री पद रहते हुए कई पुल का निर्माण कराई है, अब तक अधूरा है। यहाँ से लेकर के मोहम्मदाबाद अधूरा है, बहुत है। बेवड़ी में एक पुल है, अधूरा है। और एक अधूरा है वहाँ का। वहाँ ये कैबिनेट मंत्री हैं, उस पर मिट्टी डलवा करके और उसको पिच करा दें। कौन रखता है? एक सुनौनी है उधर, वो पुल अधूरा है, इनके ही जमाना का था। ओम प्रकाश राजभर जी इसको भी बताएं कि जांच हो रही है, उस पर जो भी लोग घोटे होंगे सब उगील देंगे लोग। सोनवानी में, सोनौली नहीं, सोनवानी में उस नदी पर देश आजाद हुआ तब से वहाँ पुले नहीं बन रहा था, मांग हो रही थी। माननीय सैयदा सदा फातिमा ने समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया था, उस पर पैसा आ गया था
और जितने पैसा आया था उतना ही शायद काम हुआ, शेष पैसा वापस चला गया है। जब पैसा आया पुल अधूरा है सर, उधर के लोग चिल्ला रहे हैं पैसा पूरा नहीं हुआ है, तो कैबिनेट में मंत्री हैं, इनको उसकी जांच करा देनी चाहिए और जांच करा करके यदि पैसा उस पर अधिक उतारा गया है तो जांच करा करके रिकवरी कराना चाहिए और उस पुल को बनवाना चाहिए। इसलिए कि 10 बरस से जो है ये यहाँ के विधायक हैं, 2 बार विधायक हुए ना, है तो इनका काम है। इस परिस्थिति में कैसे जीतेंगे जौहराबाद आप? कौन? फातिमा जी लोग जाएंगे वहां तो लोग पूछेंगे कि आप ही का दिया हुआ पुल अधूरा है। तो उनकी सरकार चली गई, वर्तमान में सरकार है और उस सरकार में शुरू से जब से सपा की सरकार गई है तो बीजेपी की सरकार बनी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एमएलए यहाँ के हुए, तो जवाबदेह ये हैं। यानी 27 में गाजीपुर की क्या स्थिति रहेगी? 7 सीट में 7 सपा हार जाएगी, भाजपा का भी जोगी है, भाजपा जाएगी, सपा का भी रहेगी। भांग उंग खा के ना नया वाला लोग पूछे खाती के आखिर ओर से घूस उस लेके आ वाला लोग एक ही बेर कह दिली कि यह चुनाव को जनता लड़ने जा रही है और समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। गाजीपुर की 7 में 7 सीट अभी लोकसभा में समझ में ना आया था। माने समाजवादी लोग बहम में उड़ रहे हैं कि 7 सीट पर हम लोग सभा फाइट किए हुए हैं और फिर 2027 में 7 सीट जीत जाएंगे ज्यादा वोट के अंतर से। हाँ, ज्यादा वोट के अंतर से जो है चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा वोट के अंतर से हम लोग जीतेंगे। और मेरी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को शुभकामना है कि बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं और जिस जाति को बोल करके अपने तरफ आकर्षित करते हैं, राजभरों के लड़कों को अधिक से अधिक नौकरी रोजगार आप दे दीजिए ताकि उस जाति के लोग कहें कि हमारे नेता ने हमको नौकरी और रोजगार दिया है। नौकरी और रोजगार नहीं रहेगा तो कोई जी नहीं पाएगा और अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार दे। पंचायती राज मंत्री हैं, अरे गांव सभा में सफाई कर्मी का निकलवा के कुल राजभवन के लेकर के भरा, हम लोग तो और उनका सम्मान करेंगे। कम से कम अपने समाज के लिए ही कुछ कर दें और जब कुछ अपने समाज से बचे तो पिछड़ी जात को कर दें और पिछड़ी जात से कोई बचे तो फिर लिया जा करके दलितों में कर दे, अनुसूचित में कर दें। 2027 में फिर समाजवादी के साथ आएंगे। आपके बातों से लग रहा है कि 2027 में फिर आप लोगों के साथ हो जाएंगे। देखिए मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी है, हम लोग अपना नुकसान नहीं करेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ हैं वहाँ खूब सुख से रहें। आने से नुकसान होगा? वो खूब सुख से रहें, वहाँ एकदम बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें एकदम, और भारतीय जनता पार्टी में लगे रहें और जहाँ वो रहते हैं वहाँ नींव खोदते हैं, उसी तरह खोदते रहें। इसके लिए उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मित्रों, हमारे साथ रामदर्श यादव जी थे और रामदर्श यादव 7 सीट से लेते हुए जौहराबाद के पूरे समीकरण को आपके पटल पर चैनल के माध्यम से मैं रखने का प्रयास किया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ बताना चाहते हैं? केशव मौर्य को जानते हैं आप? डिप्टी सीएम है और बैकवर्ड के नेता भी हैं। केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे टच में हैं। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग टूटेंगे 27 में या फिर केशव मौर्य खुद आ जाएंगे? ऐसा आप पूछते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। वो जोगी बाबा की टच में हुआ कि ना हुआ ये बताऊँ? डिप्टी सीएम है तो फिर हम कह रहे हैं कि वो जोगी बाबा की टच में हुआ कि ना हुआ ये ना हमको समझ में आओ था। पहले वही जो देखला तो समाजवादी पार्टी के जो ये तो बहुत दूर का बात बा। जोगी बाबा की टच में बाड़ा कि ना बाड़ा ये पहले देखला। और वैसे नेता की बात मत कीजिए जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल जलूल बोलता हो। हैं क्या 69,000 भर्ती में जो पिछड़ों के हक की को लूटा गया है, क्या केशव प्रसाद मौर्य उससे अछूता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में वो कैबिनेट के मंत्री नहीं है क्या? ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको सुनने के बाद में शर्म नहीं आंख में है, न लाज है कि उनके समाज के लड़के, पिछड़ी जात के लड़के लाठी खा रहे हैं और आप मलाई काटने के लिए केवल कुर्सी से चिपके हो। चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों,
चाहे पिछड़ी जात का, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी भी आएंगे, संजय चौहान जी भी आएंगे, एक दिन सवाल पूछेगी जनता, पिछड़ी जात के लोगों पूछेंगे, मेरा हक लूटा जा रहा था, मैं लाठी खा रहा था और तुम जो है मलाई काटने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक शब्द नहीं बोल रहे थे। अनुप्रिया पटेल जी ने विरोध किया था कि बहुत बड़ा पिछड़ों का नुकसान हुआ है 69,000 भर्ती में, समझ लीजिए। और ऐसे लोगों की बात करते हैं आप, जो अच्छे नेताओं की बात कीजिए, जो कुर्सी को लात मार दे। राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे कभी उत्तर प्रदेश के, और पिछड़ों के आरक्षण को बंटवारा कर रहे थे, उन्हीं के सरकार का मंत्री था, मार दिया कुर्सी को लात, कहा कि मुझको ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए और कोर्ट से आदेश ला करके वह दे दिया, कहा कि लो देख लो, राजनाथ जी को चुनौती दे करके। वैसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों, केशव मौर्य आप सपा के साथ आ जाएंगे 27 में, कि सपा के कुछ विधायक टूटकर उनके साथ? केशव मौर्य की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हमारे लिए तो सबसे कैडर के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, देख रहे हैं आप, वह जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ी जात की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो लड़े। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, वो लड़ेगा व्यक्ति। पंकज चौधरी जी लड़ेंगे? पंकज चौधरी मानेंगे नहीं, विश्वास है? अभी बोले हैं ना, ये SIR का काम सरकार का है, मैं संगठन में हूँ, सहयोग कर सकता हूँ, सरकार करे। हाँ तो टाइट है। एक तरफ जोगी बाबा हैं तो आईना दिखा दिया फट देने, वो पिछड़ी जात का तेवर है। सब लोग बैठे थे और इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, पिछड़ों के सवाल पर वह व्यक्ति जो है लड़ जाता था कि नहीं, पहले पिछड़ा 60% मेरी आबादी है, इसके बाद तो कोई। यानी पंकज चौधरी पर आप लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को विश्वास है कि पंकज चौधरी पिछड़ी के सवाल को उठाएंगे? समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ न हो। यदि जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर के पिछड़ी जात का नेता पिछड़ों की हक की बात करेगा, उसके साथ पिछड़ी जात और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं उसके साथ है, सही को सही कहेगी। तो मित्रों, हमारे साथ रामदरस यादव जी थे और रामदरस यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को आपके पटल पर रखने का प्रयास किए, और कहाँ गलत कहाँ सही, और गाजीपुर में 7 सीट पर कौन भारी है, कौन कहाँ लड़ेगा, आप कमेंट करके एक बार फिर बताइएगा। जहुराबाद में बता रहे हैं कि सदा फातिमा जी पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी हैं, विकास की दरिया कहे जाने वाले इस क्षेत्र के लोग बताते भी हैं, और बता रहे हैं कि सदा फातिमा जी और ओम प्रकाश राजभर से जब टक्कर होगा तो फिर इनके सामने कोई अड़ेगा नहीं, टिकेगा नहीं। शायद इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी कहीं और आजमगढ़ में कुछ अपना क्षेत्र चुन भी रहे हैं, या फिर क्या होगा, समाजवादी पार्टी से फिर हाथ मिला लेंगे, इसको मैं नहीं जानता, इनके लोग ही जानते होंगे, राजनेता जानते होंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।